हम लोग आए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य। ये ब्रह्मांडों के चित्र हैं। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लघु लोक, 21 ब्रह्मांड का चित्र कबीर परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कर्म द्वीप, ज्ञान द्वीप सब है स्पष्ट। नेक्स्ट। आपको जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे जिस तरीके से सारे वेद हैं, उन वेदों में क्या प्रमाण है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे चारों वेद हैं और कुरान शरीफ भी रखा हुआ है, हर चीज़ कुरान से। अब लोगों का कहना है कि कुरान शरीफ में जो है प्रमाण ये दिखाना है कि कबीर साहब भगवान है या नहीं है, तो हम आपको दिखाते हैं कुरान शरीफ में। जी, आपका नाम? मेरा नाम है नरेंद्र, कहाँ से हैं? खरगोन जिला से। लोग कहते हैं कि कुरान शरीफ में कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण नहीं है, वो संत रामपाल जी महाराज जी जो थे ऐसे ही झूठ बोलते हैं। इसका प्रमाण आप दे सकते हैं? हाँ जी, देख सकते हो जी, आप कुरान शरीफ यही है, आप जी, हमें दिखाइए। देखिए। जैसे कि अब हम देखते हैं कि कुरान शरीफ में क्या प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है, आप हमें दिखाइए। हाँ जी, आप देख सकते हैं जी इसमें कुरान शरीफ में कि कबीर साहब भगवान है जी। देखिए जी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक में बताया है। देखिए जी, फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन। ये देखिए जी, जी, यहाँ पे कबीरन सब कबीर है। कबीरन लिखा हुआ है, हाँ जी, यहाँ पे कबीर तो नहीं लिखा। कबीरन मतलब परमात्मा जी बताते कबीरन बोलो उसको कबीर बोलो या कबीरा बोलो या कवि बोलो। मतलब हम कुछ भी बोल रहे हैं, कबीर, हाँ। कबीरा, खबीरा, कुछ भी उस जी जी हिसाब से। हाँ जी। जी, और उसके आगे? इसके आगे परमात्मा जी ने बताया है, देखो, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से जा पूछो। मतलब कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान लिखा भी है उसको भी पूरी खबर नहीं थी। हाँ, उसका ज्ञान इल्म बाखबर से पूछो, मतलब तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो। जी, तो हमें ये बता सकते हैं कि तत्वदर्शी संत का मतलब क्या वो है? तत्वदर्शी संत की पहचान अपने गीता जी में बता रखी है, आप देख सकते हैं जी। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 में बता रखी है कि तत्वदर्शी संत जी, हमें बताइए। पहचान जी। संत की पहचान बता रखी है। देखिए जी, 15वां अध्याय अथ पंचदशो अध्याय श्लोक नंबर 1 कि ऊर्ध्व मूलम अदय शाखम अश्वत्थाहु प्राहु अवयवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवितम। मतलब ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़, अदय शाखम मतलब नीचे को शाखा वाला, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, मतलब तत्वदर्शी संत है जी, जो मतलब उल्टा रूपी जो संसार रूपी वृक्ष है उसको जो पूरे एक हर तरीके से उसको समझा दे, वही तत्वदर्शी संत है। हाँ जी, जो उल्टा वृक्ष है उसके बारे में पूरा भिन्न समझा दे कि जड़ क्या है, पेड़ क्या है, डाले क्या है, पत्ते क्या हैं, उसको विस्तार से समझा दे, वह तत्वदर्शी संत है। तो इसका अभी तक इसका किसने पूरा उदाहरण बताया हुआ है? जैसे गुरु नानक जी ने भी बताया है कि सोई गुरु पुरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लकावे, सोई प्राणी निजघर को पावे, जे तू पढ़िया पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नामा, प्रणवत नानक एक लगाए जे कर सच समावा। जी, इसका मतलब ये है कि जो जो इसमें तत्वदर्शी संत का बता रखा है वो सदगुरु का, तत्वदर्शी संत मतलब सदगुरु होते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब वो है कि आज की डेट में आज की डेट में कौन सा संत है? वह है संत रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी संत। पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत कोई भी संत नहीं लगाता, पूरे विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी अपने आगे तत्वदर्शी संत लगाते हैं। जी, बताइए संत रामपाल जी महाराज जी और क्या बताते हैं? हाँ जी, देखिए जी, जो पूर्ण सदगुरु की पहचान बताई है गुरु नानक जी ने, जो अभी आपको बताई,
ये कबीर साहब जी कहते हैं कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो रे झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये तो पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। ये अन्य संतों ने पैसों पे डुगडुगी बना रखी है अपनी, और तत्व ज्ञान किसी को पता नहीं है। तत्व ज्ञान केवल पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी को पता है, जो अब तत्व ज्ञान बताते हैं, गूढ़ रहस्य को बताते हैं। यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि मतलब कि आज के डेट में जितने भी चारों पीठ के शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो इनको मतलब कोई भी ज्ञान नहीं है। देखिए जी, इनको शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है, ये अपना मन माना आचरण कर रहे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में बताया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उनको तो न सुख की प्राप्ति, न गति मोक्ष और कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। इससे 24वें में बताया, इससे अर्जुन तेरे लिए कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथार पर विश्वास नहीं करना है पे। जी भगत जी, लेकिन दोस्तों भी शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? शास्त्र अनुकूल साधना है, जैसे परमात्मा जी बताते हैं वाणी में कि सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे वेन विनोद चार वेद ने गुरुजी 5 वेद बता रखा है। 5 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध, संपूर्ण विधि जिसमें मोक्ष की विधि भी है 5वें वेद में छुपी हुई। जैसे कि आपका कहना है कि मतलब कि 4 वेद नहीं 5 वेद हैं। 5 वेद है जी। 5वां वेद है स्वयं परमात्मा कबीर साहब की वाणी, अमृत वाणी। स्वयं वो अपने मुख कमल से बोलते हैं, वो 5वां वेद है जी। जी, उसका नाम क्या है? हाँ जी, उसका नाम सूक्ष्म वेद है जी। जी, मतलब सूक्ष्म वेद जो है वो 5वां वेद है। हाँ जी। जी, जैसे कि मैंने और भी बाहर सुना हुआ है कि लोग कहते हैं कबीर परमेश्वर जी भगवान है, पूर्ण परमात्मा है, तो ये क्या सच है? देखिए जी, परमात्मा जी ने एक वाणी में बताया है, साहेब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत, धर धर भेक विशाल अंग खेले आदि अंत। परमात्मा स्वयं परमात्मा से साहेब से सदगुरु भय, साहेब परमात्मा से सदगुरु स्वयं वही बनते हैं, और सदगुरु से संत वही बनते हैं, और अनेकों भेष बदल बदल कर अपनी पुण्य आत्माओं को अपना नाम ज्ञान बता कर वो अमर लोक ले जाते हैं, जहाँ जाने के पश्चात यह संसार में वापस लौट के नहीं आते, वह अमर लोक है जी। जी, आगे की जानकारी हमारे भूपेंद्र रिपोर्टर जी देंगे विस्तार के साथ में। आइए जानते हैं आगे की बातें क्या हैं और क्या जानकारी है। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ प्रमाण जो पूर्ण भक्ति बताते हैं। पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र है। वह ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र है। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का हास्य है ये। और नेक्स्ट गीता अध्याय 15 श्लोक वही सेम है परमेश्वर जी का, अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। दूसरा देखते हैं, अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, जिसके अनुसार भक्ति करने से भक्तों को सारे लाभ मिलते हैं। रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं तथा कबीर परमेश्वर जी भगवान हैं। सभी वेदों में प्रमाण है। पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्रमाण सहित है। परमात्मा का नाम कबीर कबीरदेव है, अथर्ववेद में है। वेदों में पूर्ण संत की पहचान यजुर्वेद। पूर्ण परमात्मा आयु बढ़ा सकता है और किसी भी रोग को नष्ट कर सकता है ऋग्वेद। 3 बार में नाम जाप का प्रकरण सामवेद। वास्तविक गायत्री मंत्र यजुर्वेद। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचने का प्रमाण। कबीर परमात्मा संपूर्ण शांति दया दायक यजुर्वेद। परमात्मा पाप नष्ट कर सकता है यजुर्वेद। परमात्मा साकार है, वह सह शरीर है, यजुर्वेद में प्रमाण है। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक में रहते हैं ऋग्वेद। इन सारे वेदों से प्रमाणित किया जा सकता है।